अस्सलाम वालेकुम साथियों, आदाब। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं देख रहा हूँ कि शहर के अंदर पार्ट 2 का ट्रेंड चालू हुआ है और उसकी सपोर्ट में लोग भी जो है आगे आ रहे हैं। तो एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के तहत मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ। पहले मैं ये मुबारकबादी देना चाहता हूँ सफदर अली मूसवी और मीम टीवी की सारी टीम को कि जो आप काम कर रहे हैं ये कोई मामूली काम नहीं है, ये गैर मामूली काम है। इसलिए कि जिस शहर के अंदर लोग ऐसी बातें कान में खूसापूसी कर कर नहीं बोलते, वहाँ पर आप अपने मीडिया के ज़रिए लोगों की तकालीफ़ों को और जो अंडर डेवलप चीज़ें हैं एरियाज़ के अंदर, चाहे वो क़ब्रिस्तान के डूब जाने से लेकर स्कूल्स के अंदर बेंचेस के ना होने से लेकर काफ़ी सारी आवाम की जो प्रॉब्लम्स है जिनको आपने बताया और आपने लोगों के ओपिनियंस लिए और लोगों ने अपनी तकलीफ़ों को ज़ाहिर किया कि भाई ये तकालीफ़ हमें हो रही है, हम इस चीज़ से गुज़र रहे हैं। तो उनको डरा कर धमका कर उनसे जो है पार्ट 2 बनवाया गया। तो ये आवाम के ऊपर एक सरासर जुल्म है। मैं चाहता हूँ कि जो लीडर हैं इस हलक़े के, चंद्रायन गुड्डे के MLA साहब हैं, 30 साल से MLA हैं। मैं नहीं समझता कि वो इतने तंगदिल इंसान हैं कि ये सब चीज़ें करवाए हैं। तो मैं चाहता हूं कि MLA साहब इस बात की नोटिस लें, फ़राग़-दिली का मुज़ाहरा करें और अपने जो नीचे के लीडर्स हैं उनसे कहें कि ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है, ये आवाम का जमहूरी बुनियादी हक़ है जो आप जिसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो कर रहे हैं सफदर अली मूसवी और उनकी टीम, इसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहा जा सकता है। इसे अगर वो पर्सनल एजेंडे पर, अगर किसी लीडर की पर्सनल लाइफ पर या उसकी पर्सनल ज़िंदगी पर कोई वीडियो बनाते तो यकीनन वो जो है कंडेमेबल वीडियो होता। लेकिन इन्होंने जो वीडियो बनाया ये आवाम की जो परेशानियों से जूझ रहे हैं उन परेशानियों को एज अ जर्नलिस्ट उन्होंने पेश किया है। और चूँकि जमहूरियत के अंदर आवाम अपना काम जो है ख़ुद नहीं करती, आवाम का दर्जा एक राजा का होता है। तो राजा क्या करती है, उनके दरमियान में आने वाले लोग ख़ुद से पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्लेटफॉर्म से वो आते हैं और ये कहते हैं कि हमें आपके नल, पानी, मोरी, लाइट, स्कूल, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी हमें दें। आप घर पर अपनी नौकरी, अपने घर को संभालें, इस ज़िम्मेदारी का बेड़ा हम उठाते हैं। तो इसीलिए वोट डालकर इन लोगों को चुना जाता है। और जमहूरियत के अंदर ये हक़ है पब्लिक का कि वो सवाल पूछें कि ये काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने आपको अपना वोट दिया, हम राजा हैं और आप राजा के खादिम हैं। और खादिम राजा को नहीं डरा सकता। हाँ, राजा खिदमत गुजार से सवाल ज़रूर पूछ सकता है। जो हक़ आवाम का है उन्होंने उसका इस्तेफ़ाज़ा किया, उसके ऊपर मीम टीवी पर केसेस डालना, लोगों को डराना, ये सरासर जमहूरी हक़ नहीं है। हमारे अजदादों ने जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो लोग ग़ुलामी, यही ग़ुलामी थी कि बोलने नहीं दिया जाता था, यही ग़ुलामी थी कि इंसान अपनी बात रख नहीं सकता था, जो अंग्रेज़ कहें उस पर अमल होता था, खुलकर अपनी बात नहीं की जा सकती थी, तकलीफ़ें नहीं बताई जा सकती थी। इसी हक़ को पाने के लिए हमारे अजदादों ने ये क़ुरबानियाँ दी हैं। जो क़ुरबानियाँ उन्होंने फांसियों पर चढ़ कर दी हैं, हमारे अंदर ये एक फ़ीसद उस क़ुरबानी देने का मादा नहीं है। तो हमें ये चाहिए कि डर को बाहर निकालें, जमहूरी दायरे में रहते हुए, अदब के दायरे में रहते हुए, बिना किसी को जलील किए हुए अपनी बात को आप आगे रख सकते हैं। इससे किसी को डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूं मीडिया के उन लोगों से जो अपने आप को मीडिया कहते हैं आज के ज़माने में, यूट्यूब पर आकर छिछोरे वीडियोस, ये जो है ना अपने आप को मीडिया कहते हैं लेकिन मीडिया का एक पैसा तो उनके अंदर चाल चलन नहीं है। जब एक्चुअल मीडिया का काम एक बंदा कर रहा है तो तुम्हारे रीढ़ की हड्डी के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए थी कि सारे मीडिया वाले एकजुट होकर इसके खिलाफ धरना देते, वीडियोस बनाते और शहर में एक जो है एक रेवोल्यूशन जैसा पैदा करते। लेकिन अफसोस मीडिया अपने घरों में बैठा हुआ है, इसलिए कि जिस तरह से मुल्क के अंदर गोदी मीडिया है, शहर के अंदर भी एक गोदी मीडिया जैसे ही हालात बने हुए हैं। डर से बाहर निकले और आप डराना छोड़ें, इसलिए कि डर की एक हद होती है। डर जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर हालात सीरिया जैसे, श्रीलंका जैसे हो जाएंगे जो बर्दाश्त के बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे हालात पैदा होने से पहले ही आप लोगों को
उस चीज़ को देखते हुए, आवाम की तकलीफ़ को समझते हुए आपको सामने आना चाहिए था, आपको कहना चाहिए था कि मीम टीवी के लोगों के ज़रिए हम तक ये बात पहुंची है, हम इस ज़िम्मेदारी को एक्सेप्ट करते हैं और हम इस चीज़ पर काम करेंगे। और आप काम करते तो आपका ज़्यादा नाम होता। अब आपकी बदनामी हो रही है, लोगों के अंदर आपके ख़िलाफ़ जो है ना एक मुहिम पैदा हो रही है अंदर अंदर। अच्छा ये होता कि आप उसको एक्सेप्ट करते। मैं जुल्म करने वाले उन लोगों से भी कहूँगा कि जो लोगों को डरा रहे हैं कि देखिए, सबा बलरामपुरी का एक शेर है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप मेरी पूरी बात समझ जाएंगे कि गुरूब हो गए शोहरत के कई सूरज, क्या कि गुरूब हो गए शोहरत के कई सूरज, तेरे गुरूर के सूरज को भी एक दिन डूबना है। मैं इसी के साथ अपना वीडियो ख़त्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें बंद होंगी और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एक फिराक दिल लीडर हैं, ये इस बात का नोटिस लें और अपने जो हाथ के नीचे लीडर्स हैं उन्हें ताकीद करें कि ये ना हो, क्योंकि ये बहुत बड़े लीडर हैं और आवाम के हबीब हैं, आवाम इन्हें पसंद करती है। तो एक पसंदीदा लीडर होने के नाते एक फिराक दिली का मुजाहरा करें और अपने लीडरों से कहें कि ये ओछी हरकतें ना करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।